हेलो बच्चों, चलो आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के बारे में। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में दो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का टाइप होता है। पहला टाइप है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन विद सोडा लाइम और दूसरा है कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो आज चलो हम लोग बच्चे स्टडी करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। देखो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। आज का जो मेरा टॉपिक है बच्चे वो है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। देखो आज का जो मेरा टॉपिक है बच्चे वो क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। देखो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमेशा पेरेंट से 1 कार्बन एटम लेस बनता है प्रोडक्ट साइड में। इसको ध्यान में रखना होता है। डीकार्बोक्सिलेशन क्या बोले, दो तरह का होता है। एक होता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये दो तरह का है, ठीक है। हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट नंबर में लेते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन विथ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन विथ सोडा लाइम, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन विथ सोडा लाइम। और सेकेंड नंबर में है, दूसरा टाइप है मेरा, सेकेंड पॉइंट में है कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोक्सिलेशन इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग चलो 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हम लोग स्टडी करते हैं। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, देखो फर्स्ट नंबर में हम लोग बच्चे लेते हैं सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के बारे में बच्चे मैं स्टडी करता हूँ। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। फॉर्म करेगा क्या, एल्केन बनेगा। और पेरेंट चेन से हमेशा 1 कार्बन एटम लेस बनेगा प्रोडक्ट साइड में। और इस रिएक्शन में सिर्फ सोडा लाइम जो होता है वो मिक्सचर होता है NaOH और CO का। तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड ही। CaO सिर्फ क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के फ्यूजन में मदद करेगा। समझ गए बात को, फ्यूजन में मदद करेगा। NaOH रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा उसके फ्यूजन में मदद करेगा कौन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो कहता है सोडियम और पोटासियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम और पोटासियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड react in presence of soda lime, NaOH plus CaO के मिक्सर को सोडा लाइम बोलते हैं। सोडा लाइम टू फॉर्म एल्केन and elimination of 1 molecule of carbonate ion, in this reaction only NaOH is catalyzed. Only NaOH is catalyzed. CaO takes part. CaO only help in fusion of
NaOH, सिर्फ इसी में मदद करता है, फ्यूजन ऑफ NaOH में मदद करता है, ठीक है। फ्यूजन FUSSION, फ्यूजन में हेल्प करता है। और देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, वन कार्बन एटम ऑलवेज लेस इन प्रोडक्ट साइड with respect to parent chain। अब देखो रिएक्शन इसका, RCOONA प्लस, सोडा लाइम में मैं पहले ही बता चुका, NaOH ही सिर्फ पार्टिसिपेट करता है, CaO फ्यूजन में मदद करता है। इसको हीट करो तो अब देखो होता है क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट जो है एलिमिनेट कर जाता है, ये फॉर्म कर जाएगा RH प्लस Na2CO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चे, ठीक है। अब RH क्या है बच्चा, अल्केन है, RH क्या है, एल्केन है। अब देखो रिएक्शन एक लेते हैं, CH3COONA सोडियम एसीटेट प्लस NaOH, इसको हीट करो, CaO के प्रेजेंस में फॉर्म कर जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है, बचा क्या, CH4 मीथेन है प्लस Na2CO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चे, मीथेन का फॉर्मेशन हो गया बच्चा। चलो इसको राइट डाउन करो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। देखो सेकेंड पार्ट क्या है, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसका सेकेंड पार्ट जो है वो है बच्चे, देखो क्या सेकेंड पार्ट जो है वो है कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, सोडियम और पोटासियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रोलाइज्ड होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, फॉर्म करेगा एल्केन एट एनोड एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा एट कैथोड। सिर्फ इसको याद रखना है, सोडियम और पोटासियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस टू फॉर्म एल्केन एट कैथोड, एल्केन एट एनोड एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। देखो सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन electrolysis in aqueous medium to form alkane at anode and evolution of hydrogen gas एट कैथोड। इसको आपको रिमेंबर करके रखना है। क्या क्या पॉइंट रिमेंबर करना है कि एल्केन कहाँ फॉर्म करता है बच्चे, एनोड पर, और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन कहाँ होता है, कैथोड पर। ये आपको रिमेंबर करके रखना है। अब देखो इसका रिएक्शन लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCOONA, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCOONA, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करें, वाटर के साथ ट्रीट करवाएं, 2H2O के साथ ट्रीट करवाएं, और इसको हम लोग क्या कराते हैं बच्चे,
इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराता हूँ इसको, ठीक है। आज थोड़ा लाइन का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो फॉर्म करेगा क्या, 2 मॉलिक्यूल RR प्लस बनेगा 2 मॉलिक्यूल CO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल NaOH अब प्लस 2 मॉलिक्यूल्स H2। चलो लिखो इसको, सॉरी 2 मॉलिक्यूल नहीं होगा ये, चलो लाइन का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है बच्चे। यहाँ पर देखो लिखा हो टू फॉर्म, यहाँ देखो मैं फिर से पढ़ देता हूँ एक बार, क्योंकि लाइट कट गया थोड़ा सा, यहाँ पर जो है ना वो नहीं दिख रहा है। सोडियम और पोटासियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस इन एक्वस मीडियम टू फॉर्म एल्केन एट एनोड एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। रिएक्शन लिखा हूँ 2RCONA प्लस 2H2O। इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, फॉर्म करेगा एल्केन, और इस मेथड से हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम फॉर्म करता है। CO2 प्लस 2NOH प्लस 2H2 बनेगा। याद रखना है इसमें कि ओनली इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम फॉर्म करता है, इसको याद रखना है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम फॉर्म करता है। एक रिएक्शन ले लेता हूँ, देखो 2 मॉलिक्यूल CH3COONA प्लस 2H2O। इसको बच्चे इलेक्ट्रोलाइसिस कराओ, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे इसको तो फॉर्म करेगा क्या, CH3 इथेन प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 2 NaOH अब प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो जाएगा बच्चे। ये मेरा इथेन का फॉर्मेशन हो गया। चलो इसको राइट डाउन करो, फिर मैं इसका मैकेनिज्म बताता हूँ। चलो अब हम लोग इसका मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। देखो इसका मैकेनिज्म इसका मैकेनिज्म में देखो फर्स्ट नंबर में क्या हो रहा है, एट एनोड इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है बच्चे, ऑक्सीडेशन हमेशा होता है एनोड पर। ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चे अब एनोड पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड है, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड जो है यहाँ पर CH3COONA, हम लोग क्या करते हैं, इसको डिसोसिएट करके CH3COO और यहाँ पर 2 4 6 निगेटिव चार्ज लिख सकता हूँ। ये एसीटेट आयन हो गया, और इस सॉल्यूशन में 2 मॉलिक्यूल सोडियम क्या है, घूम रहा है। अब देखो यहाँ से इसको क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब 2 मॉलिक्यूल CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर देखो अब 2 4 1 5 इलेक्ट्रॉन बचेगा। देखो कैसे, यहाँ पर काउंट करो, 2 + 2 4 + 2 6 × 2 कितना होगा 12। 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितना बचा 10। यहाँ देखो 2 + 2 4 + 1 5 5 × 2 कितना हुआ 10। अब देखो ये क्या बना, यही ना फ्री रेडिकल है, इसी को बच्चे क्या बोलता हूँ, फ्री रेडिकल। ये हो गया मेरा क्या, फ्री रेडिकल। अब देखो अब क्या करते हैं, यहाँ से CO2 को एलिमिनेट कर। अब देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका है CH3 का और एक कार्बन का है। अब हम क्या करते हैं, इस फ्री रेडिकल का जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों के इलेक्ट्रॉन को हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब देखो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर गया, तो यहाँ से क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल CO2 एलिमिनेट कर जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 2 मॉलिक्यूल CH3 डॉट बचेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल फ्री रेडिकल। इसको क्या बोलता हूँ बच्चे, मिथाइल फ्री रेडिकल। ये जो मेरा फॉर्मेशन हुआ ये क्या हुआ, मिथाइल फ्री रेडिकल। अब देखो
इस CH3 को हम लोग 2 मोल को इस तरह से लिख सकता हूँ। अब यदि ये आपस में कंबाइन कर जाएगा तो क्या हम लोग इसको CH3 एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो डॉट है, ये डॉट दोनों आपस में मिल जाएगा तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा ना। तो मेरा क्या बन गया, CH3 का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर मेरा क्या बन गया, CH3 बन गया। हमको तो यही बनाना था। अब देखो मेरा CH3 बन गया, क्या बन गया, इथेन। और ये कहाँ बन गया, एनोड पर। याद रखना है आपको, एनोड पर क्या बन गया, एल्केन। अब सेकेंड पार्ट में देखो, एट कैथोड इलेक्ट्रोड। कैथोड इलेक्ट्रोड पर बच्चे क्या बनता है, कैथोड इलेक्ट्रोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन मीन्स क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो 2 मॉलिक्यूल्स H2O है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो 2 मॉलिक्यूल H प्लस 2 मॉलिक्यूल्स OH माइनस होगा। अब देखो यहाँ पर 2H प्लस अब प्लस 2E माइनस कंबाइन कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, H2 गैस बन जाएगा। देखो तो H2 बन गया। अब देखो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स Na प्लस मूव कर रहा है और 2 मॉलिक्यूल्स OH माइनस मूव कर रहा है, तो प्लस 2 मॉलिक्यूल्स OH माइनस, ये दोनों कंबाइन करके क्या बन जाएगा, 2NaOH बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, एनोड हमेशा इलेक्ट्रोड कहाँ बना, एनोड इलेक्ट्रोड पर, और हाइड्रोजन गैस और NOH मेरा कहाँ मिला बच्चा, कैथोड इलेक्ट्रोड पर मिला। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो मैं इस टॉपिक को कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइटिक और सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को हम लोग अच्छे से स्टडी कर लिए बच्चे। चलो मैं इस लेक्चर को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। चलो मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बच्चे, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।